हेलो। आशा और विश्वास ये कोई गलत चीज नहीं है। आशा और विश्वास ये कोई गलत शब्द या गलत चीज नहीं है। बस ये निर्भर करता है कि आप आशा किससे करते हैं, उम्मीद किससे करते हैं, और बिलीव यानी विश्वास किस पर करते हैं। अगर आप नीम के पेड़ से आम के फल की उम्मीद करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही नियम लागू होता है इंसान की लाइफ में। और एक दूसरे के प्रति जो हम लोग की उम्मीदें होती हैं वो बिल्कुल ऐसे ही दुखदाई हो जाती हैं, क्योंकि हम कभी कभी आम के पेड़ में नीम का फल लगने की उम्मीद बना रखते हैं। हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, ये तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं। और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये। आवाज कल मैं देख रहा था कुछ फट रही थी, मतलब बैलूम मुझे लग रहा है थोड़ा डिस्टर्ब है। क्या ऐसा है? तो आप लोग सभी यस एक बार बोलिए। आवाज थोड़ा फट रही है, एकदम क्लियर नहीं है। क्या स्थिति है एक बार मुझे बता दीजिए। मैं यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा एडजस्ट कर दे रहा हूँ। मुझे लग रहा वॉल्यूम कुछ ज्यादा था शायद। देख लो एक बार आप सभी। मैं थोड़ा धीमा कर दिया हूँ। सभी एक बार बता दो भैया। आवाज सही है, एकदम मस्त है। यस। आगे बढ़ें। ठीक है। देखिए, जो पढ़ रहे थे हम उसमें एक नया अध्याय आज शुरू होगा जिसे बोलते हैं मल्टीपल। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ सिलेबस दिखाया था, उसी सिलेबस पे हम लोग चल रहे हैं। अगर हम बात करें सिलेबस में क्या क्या था तो एक बार आपको याद दिला दे रहे हैं, सुन लीजिए। सुन लीजिए एक बार, मैं नाम सिलेबस बोल दे रहा हूँ, फिर सभी बच्चों का नाम बोलूंगा जो हमारे साथ जुड़े हैं। देखो भैया, मैंने सिलेबस में बताया था कि इसमें संपूर्ण बैच में हम आपको जोड़ घटाना पढ़ाएंगे, गुणा, भाग, वर्ग और वर्गमूल। हाँ। और वर्ग और वर्गमूल के पहले वर्ग और घन पढ़ाएंगे, फिर वर्गमूल और घनमूल पढ़ाएंगे। ठीक है, वर्ग और घन ये अलग चीज है, वर्गमूल और घनमूल अलग चीज है। ठीक है। इनका कंसेप्ट, बेसिक ट्रिक सब बताएंगे, हमारी कोशिश होगी। जैसे अगर मैंने कहा 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या है? वर्ग है। अगर मैंने कहा कि भैया 1024 का वर्गमूल बताओ, तो ये वर्गमूल है। ठीक है, ये चीजें हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, अलग सेशन में इसको अलग में पढ़ेंगे। इनके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। ठीक। आगे बढ़े। सिलेबस एक बार सुन लीजिए। मैं अब तक जो पीछे की क्लासों में पढ़ाया हूं उनका सिलेबस मैं बताना चाहता हूँ। कमेंट मेरा आ रहा है ना, दिख रहा है सभी को ना? थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं? ठंडी लग रही है यार थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो वर्गमूल घनमूल। उसके बाद आप घातांक और करड़ी पढ़ेंगे, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी बोले जाएं तो सर्ड्स एंड इंडिसेस। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। सरलीकरण यानी सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी इसी चैप्टर का एक अंश है। भिन्नों की तुलना यानी कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये भी पढ़ेंगे। ये इतनी कहानी सेक्शन ए में पढ़ना है। 3 सेक्शन में मैंने बांटा था ना। सेक्शन बी में हम लोग का टारगेट होगा डायरेक्ट कंपटीशन की परीक्षाएं, उनका बेसिक कंसेप्ट, जैसे संख्या पद्धति हो गया, नंबर सिस्टम, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, और इसी में आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और फिर अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिश्र समानुपात, मिक्स्ड प्रपोर्शन एंड चैन रूल। हो सकता है मेरा उच्चारण थोड़ा गंदा हो क्योंकि मुझे आता कम है, मतलब इंग्लिश कम आती है। मैं हिंदी में आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। उम्र संबंधी प्रश्न, एज रिलेटिव या फिर एज रिलेशन माने, इस पे भी कुछ क्वेश्चन होंगे। याद रहे इस सीरीज में सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एसएससी लेवल का पढ़ाएंगे, नहीं। बेसिक सिखाएंगे, फिर आप एसएससी लेवल का आराम से सीख पाओगे। इस तरीके का कुछ सिलेबस था सेक्शन ए और बी का। डिस्काउंट यानी पार्ट और
पट्टा वगैरह भी पढ़ेंगे, साझेदारी, पार्टनरशिप वगैरह, ये सब भी बहुत बेसिक पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी में आपका वही औसत समय और दूरी, नल टंकी गति, और वही सारे कंपटीशन वाले जो भी होते हैं। ठीक है, तो 3 सेक्शन में हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे। ये था सिलेबस का डिस्कशन, आपके इस संपूर्ण बैच में क्या क्या पढ़ना है। तो अब तक ये क्लासें बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं चल पाई, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि बहुत दौड़ भाग थी। आपने देखा पिछले महीने दिल्ली उल्ली, मतलब पिछले महीने हमारा 15 दिन दिल्ली में ही बीता था। और अभी भी डिजिटल पैनल नहीं लग पाया। लखनऊ, बनारस, जितना मैं 3 साल में नहीं घूमा उतना मैं 1 महीने में घूम लिया हूँ पूरे देश में। ठीक है, क्योंकि डिजिटल पैनल लाना है और 1.5-2 लाख रुपए अगर कर्जा लेके लगाना है तो उसके बारे में काफ़ी समझना है। तो यही सब है, इसलिए नहीं हो पाया। हमारी कोशिश है कि अब कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिले। ठीक है, स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है उसे इन्फॉर्मेशन को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसकी सारी रिकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं, इसे पीवीआर स्टडी के दूसरे चैनल राजकुमार यादव सर मैथ्स पर बाद में देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लाइव देख पाएंगे। लाइव के बाद इस सीरीज के सारे वीडियो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहीं मिलेंगे उसी चैनल पे। आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीपल। हेडिंग लिखिए गुणा, मल्टीपल। ये एक नया अध्याय है। आपको लग रहा होगा कि आपको सब आता है, गुणा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, लेकिन सब कुछ नहीं आता अभी आपको। अभी कुछ ऐसी चीजें इसमें बताएंगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ सीखने वालों के लिए है। याद रखना, जिंदगी में जो सोचता है मुझे सब कुछ आता है वो महागधा है। मुझे खुद नहीं आता सब कुछ यार, किसी को सब कुछ नहीं आता है। अगर किसी इंसान को सब कुछ आने लगे, वो सब कुछ जानने लगे, तो फिर वो इंसान रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मत अपने मन में भ्रम पालना है मुझे सब आता है। गुणा, मल्टीप्लीकेशन, गुणा क्या होता है, क्या आप जानते हैं? आइए, इनके बारे में हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। जैसे आपने सुना है गुण क्या होता है, जिन्हें बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, एंड गुणक क्या होता है, मल्टीप्लिकेटर। जानते हो? सुनो समझो। जैसे अगर मैंने 34 में गुणा किया 3 का, तो मेरे भाई मैंने क्या किया, 34 में मल्टीपल किया है ना, तो ये 34 क्या है जानते हो? बता रहा हूं, इसको स्क्रीन से हटाओ तब देखो। जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण बोलते हैं। जिस संख्या में, यानी इसे क्या बोलते हैं, गुण। आधा लिखा जाएगा का ये ऐसे? हाँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, समझना। मल्टीप्लिकेंड, इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड, यानी गुण है। कौन से? जिस संख्या में गुणा किया जाता है, लिख लीजिए। ठीक है, जिस संख्या से गुणा किया जाता है इसे बोलते हैं भैया गुणक। क्या बोलते हैं बाबू इसको? गुणक बोलते हैं। मल्टीप्ली मल्टीप्लियर, ऐसे कुछ इंग्लिश है इसकी अजीब टाइप की। मल्टी, PLIER। हम्म, ये क्या है, मल्टीप्लियर। सही पढ़ रहे हैं हम कि नहीं? हम्म, इरशाद अली जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। 3 साल बाद आप वापस आए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि आपको हमारी पढ़ाई पसंद आई और आप दोबारा लौट के आए। अच्छी बात है, ऐसे ही हमारे बहुत से साथी जाते हैं आते हैं, अपना प्यार और रिलेशन बना रहता है उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको दोनों को मल्टीपल करने के बाद जो मिलता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ रहे हो क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट। जैसे 3 चौक 12, कद्दो हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10। ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, कभी भूलोगे नहीं। सुन लो पहले, ये क्या है, प्रोडक्ट है, जिन्हें बोलते हैं गुणनफल।
देखो भैया, जिन लोग की शादी वादी हो गई है ना, उन लोग को भी एक आध दो प्रोडक्ट होंगे, बताओ हैं कि नहीं? समझ पाए कि नहीं मेरी बात? तो आप दोनों जिनकी शादी हुई मिल करके कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें कोई एक नया जीव की उत्पत्ति होती है, उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। इस गुणा की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर समझें तो ठीक है। कितने लोग हैं जिनके प्रोडक्ट हैं? समझ गए ना? तो ये बहुत बेसिक चीजें थी जो आपको शायद नहीं पता रही होंगी। आपको ये तो पता था कि इनका गुणा इसमें करते हैं, कैसे करते हैं ये पता था। लेकिन जिसमें गुणा करते हैं उसे गुण बोलते हैं, जिससे करते हैं उसको गुणक बोलते हैं। इंग्लिश में इसे मल्टीप्लेयर बोलते हैं, और इसे मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ये शायद नहीं पता रहा होगा अधिकतर लोगों को, है ना? शिवम जी, कमेंट आपका आ रहा है। मैं कुछ बच्चों के कमेंट पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बच्चे काफी परेशान है, सोच रहे हैं लाइव है कि रिकॉर्डिंग है, काफी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। सत्यम मिश्रा, शिवम विश्वकर्मा, अमित, आरती, रबिता, अवनीश, इंदु, प्रियंका, प्रियांशु, अंकिता यादव, सौरभ, लालमणि, दिव्य कुमार, रोहित विश्वकर्मा, इरशाद अली और आरती मीना, मंटू कुमार, निशांत, आशीष यादव, अक्षय और सोनाली, निशांत, राज यादव, प्रहलाद। देखिए कमेंट जो है ना पुराने जो होंगे ऊपर से वो रिफ्रेश नहीं होते, इसलिए नहीं दिख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। तो प्रोडक्ट वाले कोई बोल नहीं रहे, मतलब शर्मा रहे हैं, कहा जाने दो, चलो छोड़ो। ऐसे नहीं, शर्म नहीं करनी चाहिए। आपको पता है एक जानकारी, 2023 में भारत देश चीन की जनसंख्या से आगे निकल रहा है। वो सब ओम नमः शिवाय करके नहीं हो रहा है, उसके लिए जो मैंने बताया वो हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई भी इन टॉपिकों पे बात नहीं करना चाहता है। बस मतलब उन क्रिया में शामिल हर कोई होना चाहता है, लेकिन बात नहीं कोई करना चाहता है। चलिए हो गया, लिख लीजिए इनको। अब हम आपको बेसिक सिखाएंगे, एकदम शुरू से सिस्टम से सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, बस आप देखते रहना। साथियों, गुणा क्या है? अभी तो मैंने आपको सिर्फ इनके भाग बताए, अंग प्रत्यंग बताए। अब गुणा है क्या? परिभाषा की अगर बात करें एक लाइन में, कहीं लिखने को नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आपका दिमाग बढ़ता है। जैसे जो हम लोग हाई स्कूल में मैथ लगाते हैं ना, इंटर में, इस मैथ का जिंदगी में कभी कोई काम नहीं आता है। अगर आप आईएएस बन जाओगे तो आईएएस पीसीएस में जाने के बाद आप जब किसी जिला अधिकारी बनोगे, कलेक्टर बनोगे, तो आपको कभी भी वहां अवकलन समाकलन नहीं हल करना होगा। लेकिन उन क्वेश्चन को हल करते समय आपके जो दिमाग की एक्सरसाइज होती है ना, वो आपको आगे की सिचुएशन के लिए तैयार करता है। इसलिए इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन और इक्वेशन वगैरह कराए जाते हैं कि दिमाग का थोड़ा विकास हो। समझ रहे हो? बाकी कहीं कोई हाई स्कूल का मैथ नहीं हल करता आगे जाके नौकरी पाने के बाद। हाँ बिल्कुल सही, अंकिता जी ने जवाब दिया है। किसी संख्या के क्रमिक जोड़ को गुना कहते हैं। बिल्कुल, लगभग सही है, ठीक है आपका परिभाषा। मैं इधर ज्यादा लिख दिया था, इनको मैं हटा रहा हूँ, अब हो गया इनका काम। बिल्कुल, जो गुणा है ना वो मल्टीपल का ही एक अपग्रेडेड फॉर्म है। मैं क्या बोला, सॉरी, मल्टीपल का नहीं, मतलब एडिशन का। यानी कहने का ये मतलब है भैया कि जैसे पहले कीपैड वाला मोबाइल आता था, छोटका वाला ना, तो कीपैड से एंड्रॉइड आ गया, तो है तो दोनों मोबाइल ही। तो वो क्या है? एक अपग्रेडेड फॉर्म है, बस ऐसे ही है। जैसे अगर इधर देखिएगा, सुनिए, अब इधर जो लिख रहा हूँ उसे समझना एक बार। चलो भैया, अब मैं इधर आ सकता हूँ साइड में, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो। मुझे मत देखो तो वो ठीक है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ टॉपिक में डाल सकता हूँ। टॉपिक क्या था? कूड़ा। देखिए एक चीज पे गौर करिएगा, अगर मैंने कोई संख्या को बार बार जोड़ा, जैसे देखो, 2 धन 2 धन 2 बराबर कितना आया? 6 ना? समझना और बताना, 6 आया ना? समझना। अगर मैं बी वाले में बात करूं, 4 4, ए भैया जोड़ना है, जोड़ना है।
समझना, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि मल्टीपल क्या है, बाकी तो चीजें आपको आती हैं। देखिए मैंने इनको 2 2 4 2 6 जोड़ा तो क्या है, 6 है ना। हम्म? ये 3 बार मैंने 2 को जोड़ा है ना, तो मैं इनको ना जोड़ करके मैं इनको 2 × 3 भी लिख सकता हूँ बराबर, तब भी 6 आएगा। बोलो आएगा ना? हम्म? आएगा ना? ये पुराने जमाने का सिस्टम है, 4 4 8 4 12 4 16। पहले जो लोग कम पढ़े लिखे लोग थे तो ऐसे जोड़ते थे, जोड़ जोड़ के, गुणा नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ, लोगों का दिमाग उतना विकसित था नहीं, तो लोग ऐसे जोड़ जोड़ के काम चलाते थे। लेकिन इतना दूर लिखना, इतनी महंगी स्याही खर्चा करना, इतना अमूल्य समय बर्बाद करने का क्या मतलब है? इसलिए गुणा का आविष्कार हुआ कि भैया इनको जोड़े कितने बार हो, 4 बार जोड़े हो। तो लल्लू इनको 4 × 3 लिखो। अरे गड़बड़ हो रहा है, कहा 4 बार जोड़े हो ना, सॉरी, 4 4 को 4 बार जोड़े हो ना, तो 4 × 4 लिखो बराबर 16। बताओ, ये वाला चीज आसान था कि ये वाला? इसमें ज्यादा स्याही लग रही थी, ज्यादा टाइम लग रहा था ऐसे करने में ना। ये थोड़ा कम समय में कम जगह में हो गया। तो समझ में आया बात कि नहीं? यानी जो जोड़ का नेक्स्ट जनरेशन है, एक प्रकार से बात करें, जो हम समझ पा रहे हैं, बाकी कहीं लिखा नहीं पढ़ा मैंने, वो क्या है कि जो जोड़ने की प्रक्रिया थी उसी की अपग्रेडेड फॉर्म को गुणा कहते हैं। बाकी कहीं लिखने को इसकी परिभाषा नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ना, जानते हैं हम सब कुछ है, बताएंगे कुछ नहीं। ऐसे लोग जो बोलते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है, जो जानते हैं वो बताते हैं। मैंने देखा अपने बहुत से साथियों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कोई भी छोटा सवाल पूछ लो तो नहीं बताते हैं। कहते हैं जानते तो सब है लेकिन बताएंगे कुछ नहीं, इसका मतलब उन्हें कुछ आता ही नहीं। कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। मतलब ऑप्शन की इतनी बुरी लत लग गई है ना, कि अगर आपके पिताजी का नाम पूछो क्या है तो कहेंगे ऑप्शन दो। मतलब गजब विडम्बना है, पिताजी का नाम में भी ऑप्शन चाहिए। तो ये कंपटीशन वालों के, उन लोगों के हालात होते हैं जिनको पढ़ाई के सिवा वो सब कुछ करते हैं लाइफ में, वही। चलिए फिलहाल कोई है तो बुरा नहीं मानिएगा, माफी चाहते हैं, मेरे मन की भड़ास थी, मैंने बोल दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सभी कर लिए, समझ में आ गया एक बार में सबको? आगे बढ़े चलिए। जैसे एक और भी समझा दें, अगर हमने लिखा 7 7 7 7 7, तो 5 बार जोड़ेंगे, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो भैया ये लंबा प्रक्रिया हो गई। हम्म? अगर इनको हम 7 का 5 में गुणा कर दें तब भी ये 35 हो जाएगा। तो ये बताओ, इनको इतना बार जोड़ने की क्या जरूरत है? बताइए, इतनी महंगाई में इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो जोड़ने वाली प्रक्रिया इसलिए बंद कर दी गई और गुणा वाला सिस्टम शुरू हो गया। जैसे अगर कहा जाए कि 7 7 को हमें 100 बार जोड़ना है, तो ये बताओ 7 7 को 100 बार जोड़ेंगे तो ये बोर्ड तो भर जाएगा लिखते लिखते। इतना बड़ा लफड़ा करने का जरूरत है? जब 7 को 100 बार जोड़ना है तुमको, तो भैया 7 को 100 में गुणा कर लो, 700 हो गया। बताओ समझ में आया ना? एक बार सभी साथी यस बोल दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट। आगे बढ़े हम लोग, कमेंट नहीं पढ़ेंगे अब, जल्दी चलो। समझ में आ गया ना बात? आप पढ़ रहे गुणा, याद रखिए ये जीरो लेवल मैथ है, तभी ये सब सीख पा रहे हो, नहीं तो वरना इसको कोई बताता नहीं कभी। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तुरंत। बस केवल कुछ सेकंड चाहिए आपका, बस मिनट नहीं। देख लो स्क्रीन पे ध्यान से, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निवेदन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको बाद में पढ़िएगा तसल्ली से। ले लिया? आगे बढ़े, टाइम नहीं ज्यादा। चलिए नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके काम का है। इस क्लास में हम पूरा जी जान लगा के आपको अच्छे से अच्छे ढंग से सिखाने की कोशिश करते हैं, ऐप वाले में, क्योंकि उसमें बच्चे कम होते हैं और उसमें कुछ अलग से थोड़ा एनर्जी भी मिलती है। हम्म? चलो, ले लिए सभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथी मेरे ये हो गया, अब हम बात करते हैं मल्टीपल कैसे करते हैं छोटी छोटी संख्या का। पहले तो एक अंक से एक अंक की संख्या में गुणा। कितने लोग ऐसे हैं जो एक अंक का एक अंक में कर लेते हैं? है कोई ऐसा? यस, लगभग सभी कर लेते हैं। माफी चाहता हूं, मिटाने पहुंचने वाला काम बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं आप लोगों की कृपा से।
अब ये नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा वेट कर लीजिए, नए साल के पहले पहले डिजिटल पैनल लग जाएगा। आइए, पहला फिर बोल दे रहा हूं, एक अंक का एक अंक से गुणा। इसमें क्या है, जिनमें गुणा करते हैं जिसे गुण बोलते हैं, जिससे करते हैं जिसको, ऐसे तो कुछ बताया था ना, जिस संख्या में गुणा करते हैं उसको गुण बोलते हैं, यानी मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। जिस संख्या में करते हैं उसे मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, जिस संख्या से करते हैं उसे मल्टीप्लेयर बोलते हैं, मल्टीप्लायर ऐसे कुछ ना। आइए देखिए, तो दोनों एक डिजिट के हों, जैसे मान लो 9 और 5। आपको पढ़ा तो आता होगा सभी, एक बार फटाफट बता दो, यस 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 यस। भैया आ रहा है ना? चलो, ये सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक अंक का एक अंक से गुणा, अभी हम सिर्फ यही बात करेंगे क्योंकि हम जीरो से सिखा रहे हैं, याद रखना, पढ़ा नहीं रहे, सिखा रहे हैं। पढ़ाते होते तब तक खत्म हो जाता, ये सिखा रहे इसलिए टाइम लग रहा है। फटाफट बताओ सभी, एक तरफ से सबसे पहला आंसर आया है शोभा गौतम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जग जगतार सिंह, यस वेरी गुड। अश्वनी, देखो भैया ये सिंपल में टेबल में आ जाता है। अब एक बड़ी विडंबना है, सुनिए, कुछ लोगों को टेबल नहीं आता, मुझे खुद नहीं आता है। सुनिए, टेबल कैसे बनता है, जुगाड़ से। आजकल ना भारत देश में सब कुछ जुगाड़ से चलता है, देश भी जुगाड़ से चल रहा है, सरकार भी जुगाड़ से चलती है, समझ रहे हो? अब बुरा नहीं मानना, इस पे कोई केस वोस नहीं करना, बता रहा हूँ, उसके पीछे लंबी कहानी है, यहाँ पे सब नहीं बता सकता हूँ। सुन लीजिए, जुगाड़ से कैसे, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो गुणा करना होता है, जैसे मान लो ऐसे हमें कहीं काम लग गया, मान लो कि हमें कहीं काम लग गया 66 का 7 बार, तो पहाड़ा तो 66 का हमें आता नहीं है, तो इनका गुणा करके बना लिया जाता है। समझ में आया? इनका गुणा करके बना लेते हैं, जैसे 7 छंग 42, हासिल आया 4, और 7 छंग 42 4 46, 462। क्यों? सही ना, ऐसे बन जाता है बस। छोटे छोटे जो हैं उनको तो ऐसे कर लेंगे। दूसरी बात और समझ लीजिए, समझिए ज्यादा, देखिए कम। सुनिए, टेबल जो नॉर्मली है आपको ये आने चाहिए, कोशिश करिए 15 20, कम से कम 20 तक। लेकिन ये रटना नहीं है, याद रखना। सुन लीजिए, टेबल कैसे याद होगा, जैसे आप कोई चीज पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई स्टोरी है जो आपको बहुत ही पसंद है, स्पेशल रूप से इस अवस्था में कौन सी स्टोरी पसंद है आपको खुद ही पता होगा। हाँ, आप उसे पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। हाँ, जो बाबू सोना वाले हैं, सुबह शाम वही चलता है, 2 2 घंटा 4 4 घंटा, रात में लेटने के बाद 2 2 4 4 घंटा हूँ हाँ होता रहता है। हाँ? उसमें क्या करना है ना, उसमें एक काम करना है, वो चीज कभी भूलते नहीं हो ना, कभी नहीं भूलते हो। तो बस ये टेबल वाला एक कहीं लिख के रखिए, जब आप लेटने लगिए सोने के पहले एक बार देख लीजिए। ये मत सोचिए कि बैठ के रटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौकाठ, ऐसे नहीं रटिए। एक बार देख लीजिए, उसको रख दीजिए, सो जाइए। फिर जब सो के उठिए, आंख खुले तो बिस्तर पे रहे, एक बार उसको फिर देख लीजिए, फिर उठिए। आपके दिन भर दिमाग में चलेगा वो चीज, अगर आप सो के उठने के बाद जस्ट देखोगे तो। लेकिन आजकल लोग सो के उठते हैं, सबसे पहले सोना जी का रिप्लाई करते हैं, तो दिन भर वही चलता दिमाग में। समझ रहे हो? इस तरीके से जो भी आपको याद करना हो, कुछ भी याद करना हो, वो याद हो जाएगा अगर देखेंगे तो। मैं बैठ के रटने को नहीं बोल रहा हूँ, और ये सब बात ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बता रहा हूँ, बड़े अनुभव के साथ बता रहा हूँ। आइए चलिए, 9 5 जा 45, 3 7 जा 21, 8 6 जा 48, 6 3 जा 18। समझ में आया? हिंदी में तो आप सभी जान ही रहे हो, 9 5 45, 3 7 21, 8 6 48, 6 3 18। कम खत्म। ठीक है, ये हो गया जब आपका मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लेयर दोनों 1 1 डिजिट का हो।
तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऐसे डायरेक्ट मल्टीपल करने पे मिल जाता है ऑनलाइन में, सिंपल सा। हम्म जिसे बोलते हैं जनरल मेथड, या फिर अगर बात करें तो गुणा करने की सूक्ष्म विधि, गुणा करने की सूक्ष्म विधि भी बोल सकते हो आप। आइए आगे बढ़े, दूसरा स्टेप में आइए। बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ जीरो लेवल में, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत है कि इतना भी जीरो नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, मुझे तो लास्ट बेंच पर बैठे हुए बच्चे दिख रहे हैं ना, जैसे होता नहीं स्कूल में, गुरुजी ने कहा गुरुजी बच्चों बच्चों आज मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा। अब गुरुजी के आगे जो सबसे पहले बचवा बच्चियां बैठी, अरे गुरुजी सब आता है, तुमको आता है ना, तो तुम बैठो ना, पीछे भी जो लोग बैठे हैं एकदम पीछे, उनको कौन सिखाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जो लास्ट बेंच पर भी बैठा है इस 100 लोगों की क्लास में, उसको भी समझ में आए। जो आगे कूद रहा है उसको आता तभी वो आगे बैठा है, नहीं आता तो पीछे जाके बैठता छुप के। समझ रहे हो, चलिए। दूसरा क्या है, 2 अंक, मैं इंग्लिश में ऐसे लिख देता हूँ सही रहेगा, 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट। ठीक है, चलिए, 2 डिजिट का 1 डिजिट में, अब कैसे, चल भैया आ जाओ। जैसे देखो, पहले मैं ऐसा नंबर का मल्टीपल करूंगा जिसमें कोई शेषफल ना आए। ये 2 डिजिट का 1 डिजिट में ऐसे मल्टीपल है जिसमें कोई शेषफल नहीं आता है। जैसे देखो, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6। ऐसे इसमें करोगे 4 1 कम 4, 4 8 32। अब इतना भी सकेतन हम ध्यान न करो कि जगह न रहे। अरे क्या हुआ है भैया, तो गड़बड़ है। कितना आया, 324 ना। हम्म ये वो नंबर थे जिनका मल्टीपल करने पर कोई शेषफल वगैरह नहीं आता बीच में, लेकिन कुछ और भी हैं। जैसे देखो भैया, एक ही अंक के वो रहेंगे लेकिन बड़े कट्टर टाइप के हैं। 3 नंबर मान लो। अब देखो, इनका 4 का गुणा पहले 9 में करोगे आप, तो ये चीज तो आप पहले ही सीखे हो, 4 9 36। इसमें 2 डिजिट वाला नंबर एक मिलता है, दो, डबल। तो डबल तो यहाँ एक्सेप्ट होगा नहीं, सिंगल सिंगल यहाँ यूज करेंगे। तो 9 चौक 36 का जो लास्ट वाला डिजिट है वो 6 यहाँ लिख देते हैं। हम्म जो ये होता है इसके ऊपर थोड़ा चिन्ह उन्ह लगा लो कुछ भी चुरकी पे, इसको अभी सेफ मतलब रखना है एकदम सुरक्षित। तो 4 9 36 खचा, हाँ फिर 3 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ोगे, 16 3 19। समझ में आया सभी को। ये होता है जब 2 अंक का 1 अंक में मल्टीपल हो। हम सिखा रहे हैं जीरो लेवल से, इसलिए हम सब कुछ सिखाएंगे, आपको आता है नहीं आता हमसे कोई मतलब ही नहीं। जिनको नहीं आता है हमें सिर्फ उनसे मतलब है। अगर इस 100 लोगों की क्लास में सिर्फ एक लोग को नहीं आता, तो मैं उन एक लोग को अकेले बताऊंगा, बाकी 99 जा सकते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हमारी कोशिश है उसको आना चाहिए जिसको नहीं आता है, क्योंकि उसे कौन सिखाएगा, जिसको आता है वो तो कहीं से भी सीख लेता है। समझ रहे हो ना। हम्म इतने भी अच्छे नहीं हम जितना बोल रहे हैं, चलो वो बोलने की बात अलग है। ये आगे बढ़े। 5 का गुणा 7 में, चल भैया 6 का गुणा करके बताओ कितना आएगा, जल्दी फटाफट। यस, कोई भी बता सकता है, एनीवन। कितना आएगा, चलो जल्दी करो फटाफट। यस, अंकिता यादव, कमेंट आपका दिख रहा है। आशीष, शिरोमणि, इंदु, प्रहलाद, प्रियांशु। कर लोगे सभी ना पक्का। देखो कोई आंसर नहीं बता रहा है, अभी सब तड़प रहे थे कि मुझे तो आ रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है। अब पूछ लिया तो कोका कोला मोबाइल ला दिए, नहीं बताया को।
यही तो प्रॉब्लम है ना। बकरी देखे हो बकरी, उसको काटने के लिए ले जाओ तो वो भैं भैं करती है। वैसे मैं ये सब नहीं करता हूँ, इन सबसे बहुत दूर रहता हूँ। और जियाने के लिए ले जाओ, जैसे बोलते हैं ना खिलाने, तब भी भैं भैं करती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे इसमें कुछ लोग हैं वो बकरी है। आप समझ गए कि नहीं? उनको अगर आता है तभी वो चिल्लाते हैं, नहीं आता तभी चिल्लाते हैं। तो कितने लोग बकरी हैं इसमें? देखो मेरी बात को बुरा नहीं मानना, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। बकरी नहीं हो आप लोग। अब बकरा बोला होता तो सब लोग बोल देते हैं, समझ जाते हैं। बकरी बोल दिया तो कुछ लोग किसी विशेष के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, ये उन लोगों के लिए जो लोग काफी कमेंट कर रहे हैं, मुझे आ रहा है, सब आ रहा है। चल भैया, इनका मल्टीपल करोगे क्या होगा? 6 सत्ते 42 कर दो, हाँ फिर 4, 6 पंचे 30, 4 34। तो इस तरीके का आप समझ गए, जिनमें 2 अंक का गुणा 1 अंक में हो। अब क्या करेंगे हम? 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट। अब 2 अंक का 2 अंक में करेंगे, कैसे देखिए, समझिए और कोशिश करिए समझने की। 2 अंक का 2 अंक में करने का 2 तरीका होता है। 2 डिजिट का मल्टीपल 2 डिजिट से करने का 2 तरीका होता है। पहला तो आपका जो बगल जनरल मेथड है, दूसरा स्पेशल मेथड है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमें 18 का मल्टीपल करना है 12 से, तो बगल में जनरल मेथड करो। 12 अट्ठे कितना होगा? 96। करके देखो। 8 का 12 में करना है पहले, तो क्या करोगे? चाहे तो ऐसे लिख लो, 12 अट्ठे 96 ना। हम्म। तो करके देखो, 12 अट्ठे 96 का 6 हाफिल आया कितना? 9। और 12 1 कम 12, 12 9, 12 8 20 1 21। शायद 216 आएगा ये। क्यों गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो, वंदना, आशीष, तभी देखो, मेरा देख के मत लिख देना, अपना गुड़ा उड़ा कर लो, नहीं तो कहो कि जो बता रहे हैं वही सही है। हाँ, तू जो कहो, कैसे हो, तू जो कहे बस वही सही है, तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेरे बिन भी बहुत कुछ है। नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं बोला भैंस उड़ गाय उड़ तो सब उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना। चलो, ये हो गया ना। ये क्या था? 2 अंक का गुणा 2 अंक में करना। 27 19। चलो, इनको क्या करोगे भैया? इसमें टेबल आना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट इधर देखिए, जिनको टेबल नहीं आता उनके दिल में कितनी दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही, किसी से कह नहीं पा रहे। तो ईमानदारी से आप सभी मुझे पहले ये कमेंट करो, उत्तर को करो फाइड, कि आपको टेबल कितने तक आता है पहाड़ा। बताओ। बताओ फटाफट। हम्म। कितने तक आता है पहाड़ा? चंदन, आशीष, यस, आर, इनका नाम है ये। ईमानदारी से बताना कितने तक आता है। अनुदा नहीं, पता नहीं क्या लिख रहा है ये। इनका नाम है, जो भी है नहीं बोलूंगा, जाने दो। कितने तक आता है पहाड़ा? टेबलेट नहीं बोल रहा हूँ, कोई कह रहा है 16 तक टेबलेट। चलो ठीक है। देखो भैया, पहाड़ा नहीं आता जिनको, उनके लिए जुगाड़ देखो। 19 का गुणा 7 में करना है, तो हम एक काम करेंगे, ऐसे कर लेंगे ना, ऐसे। 7 9 63, हाँ फिर 6, 7 1 कम 7 13। तो 19 पत्ते कितना हो जाएगा? 133।
133 का 3 यहाँ लिखेंगे, ये 13 क्या आएगा, हासिल आएगा, कैरी आएगा। अब 19 दूना 38, 38 में 13 जोड़ना है। देखो आइडिया बताऊं, 38 में 13 जोड़ना है ना, 38 से पहले 10 जोड़ दो, 38 दफ 48, और चूंकि वो 13 था, 3 और बचा है, 48 में 3 जोड़ दो, 48 2 50 51, तो कितना आ जाएगा 51। हाँ? सबको समझ में आया तो एक बार यस बोल दीजिए फटाफट, यस बोल के आगे सेशन को लाइक करिए। चलिए जल्दी करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत जल्दी करें आप लोग भैया, चलो जल्दी से आगे बढ़ें। सभी साथी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दिल में ना तकलीफ हो रही है अंदर से कि आप मतलब कुछ समझ नहीं रहे हो मेरी कुर्बानियों को। ये था जब 2 अंक का गुणा 2 अंक में करना हो। कैलकुलेटर से नहीं करना आप लोग, कैलकुलेटर से नहीं करना कोई। चलो भैया, ये टूटा फूटा हुआ दिल का चटनी मत बनाओ, सभी फटाफट लाइक करो, कम से कम थोड़ा तो रहने दो साबुत। कितना आएगा? सेशन को लाइक जरूर करिए, जिम्मेदारी आपकी भी है थोड़ी बहुत। मैं मानता हूँ सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, आपको पढ़ाना, कंटेंट देना, फ्री का कोर्स देना, रोज टाइम पे पढ़ाना, सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो है, इतनी रच्ची भरना कि क्लास को लाइक करो और शेयर करो, बस इतना सा। कैलकुलेटर से नहीं करना, नहीं तो दांत टूट के नीचे गिर जाएगा। चल भैया, कैलकुलेटर से नहीं करना, इनका गुणा इसमें करना है। देखो जिसमें जीरो लगा हो ना, उसमें तो मतलब ऐसे है कि बिन निमंत्रण के पहुंच जाओ किसी बारात में, बस वही से ही। समझ रहे हो कैसे? देखिए, इनमें अगर जीरो लास्ट में लगा है तो सबसे पहले चुप्पे से जीरो उतार लेते हैं बस, बाकी कोई लफड़ा रहता ही नहीं। हाँ, 3 का गुणा कर लो बस चुप्पे, 3 × 7 = 21, हासिल 2, 3 × 8 = 24, 2 26, बस हो गया। जिसमें जीरो लगाओ उसमें चांदी ही चांदी है। इस टाइम कौन फोन कर रहा है? ये कौन आदमी है भैया? हेलो, हाँ जी, नमस्ते। अरे सर, आपका नंबर बदलता रहता है और अभी क्लास चल रही है, अभी लाइव है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। हाँ, हाँ, आप पुराना नंबर मैसेज व्हाट्सएप पे करिएगा, फिर अभी कॉल करते हैं। आगे बढ़ें? ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये मेरे स्पीकर का कमाल है जो लगाया हूँ 25,000 का, क्योंकि सामने ही अगला बंदा स्पीकर पे कोई अगर बोल रहा है, उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई पड़ेगी, सिर्फ मेरी सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आवाज़ में एक भारीपन होता है ना, जो इंसान की आवाज़ से निकल रहा है तेजी के साथ, सिर्फ वही कैच कर रहा है। आपने सर की आवाज़ नहीं सुना होगा, है ना, जबकि मैं स्पीकर पे फ़ोन किया था। चलिए आगे बढ़े, फिलहाल आप लोग इसको समझ गए, इसमें किसी को कोई तकलीफ डाउट नहीं। इनको भी ऐसे कर लोगे सिंपल में। 15 9 कितना होगा? 15 × 150 होता है, 150 से 15 कम कर दीजिए, यानी 15 9 135, 135 का 5 हासिल आया 13, 15 अट्ठे 120। अरे भैया, 120 में 15 जोड़ोगे तो 135 होगा, 135 में 15 जोड़ोगे 150 होगा, यानी 15 अट्ठे 120, 120 में 13 जोड़ो, 120 10 130 3 133, यानी 133। देखो इसमें मुझे पहाड़ा वाड़ा नहीं आता कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे जुगाड़ लगा के मल्टीपल हो जाता है। सबको समझ में आया? पहाड़ा मुझे भी नहीं आता था ना, लेकिन मैंने करके दिखाया ना आपको। थोड़ा थोड़ा ना, कहते हैं ना, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी बुद्धि ना, मतलब समझदार होती जाती है। बुद्धि भी नादान होती छोटे रहने पे, है ना।
अब वही शुरू शुरू में गुरुजी मार मार के नवरा नवरा ठोक ठोक के याद कराते थे, नहीं याद होता था। लेकिन जिंदगी में इतनी ठोकरें मिलती ना आगे, कि इंसान को बिना किसी स्कूल गए सीखने को मिल जाता है। तो बस वही है, इसलिए याद हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है? टेबल का ट्रिक के लिए आप सभी बाद में वीडियो में कमेंट करना, मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, टेबल ट्रिक पीवीआर स्टडी। टेबल ट्रिक पीवीआर स्टडी सर्च करोगे तो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अगली क्लास अभी चलेगी 10 बजे से, और कोई क्लास को क्लिक उलिक नहीं करना कहीं, अभी उस पर अपने आप इनरोल हो जाओगे। मात्र 30 दिन में अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो नया बैच प्रत्येक मंडे से शुरू हो रहा है। अब हर सोमवार से नया बैच एप्लीकेशन में शुरू हो रहा है। आप जा करके इनरोल कर सकते हैं, जो कोर्स वहां पे दिख रहा है उसी के अंदर में अब लाइव सेशन भी मिलेगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन में लाइव क्लास भी मिलेगा। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना है, ऊपर नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो कहीं दिख रहा है, उन पे मैसेज करिए, फोन करिए। और हाँ, स्पेशली आपके लिए बता दें, अभी अभी एक बहुत बेहतरीन ऑफर है, अभी 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 अभी। वो क्या है, आज ही मुझे शाम को पता चला है कि आपका ये 3 मंथ के लिए पूरा कोर्स 999 में मिलता है, 999 रुपए में। अगर आप इसे 10:15 तक करेंगे, अभी जस्ट 10:15 PM तक, क्योंकि ये अभी स्पेशली ऑफर है 10:15 तक, तो आपको ये कोर्स ओनली 399 में मिल सकता है, सिर्फ 399 में। याद रहे, ये आज ही की डेट में जब ये क्लास चल रही, 14 नवंबर 2022 को रात 10:15 तक ही मान्य है। उसके बाद आप 999 करेंगे। ठीक है, इसमें केवल 25 बच्चों को ये ऑफर दे रहे हैं स्पेशली। इसका पे आप इस नंबर पे करके व्हाट्सएप पे रसीद भेज सकते हैं। सुबह 10 बजे तक आपका कोर्स आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो इस ऑफर का तुरंत लाभ ले सकते हैं। इस नंबर पर एनी यूपीआई से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, जियो पे, या जो भी पे हो, कोई भी पे से कर सकते हो। ठीक है, ओनली फर्स्ट 25 के लिए वैलिड है, चाहे तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं पूरे पूरे 90 दिन के लिए। ठीक है, जिनको लेना फटाफट इस पे करें, वैलिडिटी 90 दिन होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज देना अगर कोई डाउट रह जाएगा तो। मैं सामने से इसलिए हटाऊं जिससे आपको स्क्रीन दिखाई पड़े क्लियर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अभी 10 बजे से, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इंतजार रहेगा आपका 10 बजे से आना जरूर, क्योंकि उसमें भी हम आपको बेसिक ही सिखाते हैं और बिल्कुल शुरू से सिखाते हैं।